हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं पॉलिटी का क्लास 5 या डे 5, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, हम लोग को पता है कि संविधान में कुल 22 भाग थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ, और 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। तो 395 जो अनुच्छेद थे उसको 22 भाग में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और 8 अनुसूचियों को भी। अब आगे हम लोग उसी को बात करेंगे कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद रखे गए, कौन कौन से उसमें तर्क दिए गए, भाग 2 में कि कौन कौन क्या रखे गए, 3 में कि 4 में 5 में, इस तरह से हम लोग पढ़ते आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें कहा गया, अनुच्छेद 1 की हम बात करते हैं। इसमें 2 वर्ड कहा गया भारत के बारे में, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत के कितने नाम दिए गए हैं, तो 2, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान और आर्यावर्त वगैरह की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में नहीं किया गया। तो अनुच्छेद 1 में 2 चीज की बात की गई, भारत और इंडिया की। तो कहा गया अनुच्छेद 1 में कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो होगा राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। और इसमें कहा गया, अब राज्यों का संघ मतलब कि जितने भी हमारे राज्य है, संघ यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और अर्जित किए गए राज्य, सबको भारत में ही शामिल किया जाएगा। यहाँ संघ का मतलब 2 चीज और आता है, एक फेडरेशन मतलब भी होता है संघ, और एक यूनियन मतलब भी होता है संघ। ठीक है, फेडरेशन होता है कि यानी कि समझौता के आधार पर मिलाया गया हो। ठीक है, जो कभी भी राज्य अपने इस देश से समझौते से अलग हो सकते हैं, जैसे यूएसए में है। ठीक है, लेकिन भारत में भी जो है वो, उनको जो भी राज्य हैं ये विखंडित नहीं हो सकते हैं। जब तक हैं तब तक भारत में ही रहना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया क्या कि हम एक साथ रहेंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं या अर्जित किए गए राज्य हैं, यानी कि भारत में जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको क्या करना है, रहना है, एक रहना है। और अनुच्छेद 1 में भारत के 2 नाम दिए गए हैं, एक भारत और दूसरा इंडिया। अब बात करते हैं 2 की। ठीक है, 1 में तो हम एक रह गए, अब बात करते हैं हम 2 की। 2 में कहा गया, अनुच्छेद 2 में, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के राज्यों को भारत में मिलाने की। अब देखिए, 2 में कहा गया कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, ठीक है, इनकी अगर कोई राज्य को, किसी राज्य को अगर भारत में मिलाया जाता है तो यह मिलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है बाबू, तो यह अनुच्छेद 2 में दिया गया है। तो सिंपल याद रखिएगा कि 2 मतलब आने दो। ठीक है, 2 मतलब आने दो। 1 मतलब हम एक रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं। और 2 में कहा गया कि आने दो, यानी कि जो भी हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश हैं, उनके अगर कोई राज्य हमारे राज्य मिलते हैं, वो जीत के मिलाए जाए, या क्या करते हैं, या वो लोग स्वेच्छा से हमारे इंडिया में मिल जाए, तो वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 2 में। तो बस सिंपल याद रखिएगा कि 2 में आने दो। ठीक है, यानी कि हम मिला लेंगे, कोई बात नहीं है। अब बात हम करते हैं, यहाँ राज्य की बात हो रही है, यहाँ नागरिकों की बात नहीं हो रही है कि कोई नागरिक अगर बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या भूटान से या किसी अन्य देश से आ जाए तो उसको हम लोग आने देंगे, वो अलग का मैटर है। ठीक है, अगले भाग में हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाग अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल, इसको इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 की बात करें तो भारत के अंदर, अब देखिए, 1 में एक रहेंगे, 2 में आने दो, और 3 में कहा गया कि भारत के अंदर किसी राज्य की सीमा, राज्य क्या नाम, राज्य, नया राज्य गठित करना। ठीक है, यानी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो। ठीक है, या नया राज्य गठित करना हो, तो यह किस में जाएगा, अनुच्छेद
3 में जाएगा, यानी कि याद रखिएगा कि 3 में मतलब 3 13 कर देना, यानी कि तितर बितर करना, ठीक है, उठा पटक करना है, सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि नाम बदलना हो, क्या करते हैं, सीमा बदलना हो, या राज्य, नया राज्य गठित कर देना हो, ठीक है। अब बात आती है कि क्या कोई भी नया राज्य गठित करने के लिए या सीमा बदलने के लिए उस राज्य सरकार से, उस राज्य की विधानसभा से अनुमति ली जाती है? तो अनुमति नहीं ली जाती है, बट उनसे एक राय लिया जाता है, और यह राय जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मांगा जाता है। अगर उस विधानसभा की राय आती भी है तो भी ठीक, नहीं भी आती है तो भी ठीक, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति अपने आधार पे उसको हम क्या, राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं, मनोनीत नहीं, उसको पारित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि वो कितने समय तक उनको ड्यूरेशन दिया जाता है, कितने समयावधि उनको दी जाती है उन राज्यों को, कि वो राज्य क्या करें, अपना मत या अपना विचार राष्ट्रपति को सौंपे। तो यह राष्ट्रपति द्वारा जो समय दिया जाता है, ठीक है, उसी के आधार पे डेडलाइन तय होता है, यानी कि समय सीमा तय होती है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि 8 दिन में भी मांग सकते हैं, 15 दिन में भी, 6 महीने में भी मांग सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उस विधानसभा से, उस राज्य से क्या मांगा जाता है, राय मांगा जाता है कि हम आपके राज्य की सीमा को परिवर्तित करना चाहते हैं, ठीक है, नया राज्य गठित करना चाहते हैं, या आपके राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, ऐसा हो सकता किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि चेन्नई मद्रास को क्या कहते हैं, तमिलनाडु किया गया, ठीक है, बॉम्बे को मुंबई किया गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ इसीलिए हमने लिख रखा है कि राष्ट्रपति विधानसभा को भेजते हैं और वहाँ से सहमति मिले या न मिले, जो होना है वो होके रहेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, ठीक है। अब 4 मतलब अब यहाँ विचार क्या होता है, नया राज्य तो हम गठित करेंगे, पड़ोसी को भी मिलाएंगे, ठीक है, नया राज्य भी गठित कर लेंगे, पड़ोसी को भी मिला लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 में विचार क्या होगा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन होगा, ठीक है, लेकिन 2 और 3 के तहत जो 4 में होगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तो 368 के तहत जो अनुच्छेद संशोधन होता है वो 3 तरह से होता है, ठीक है। 368 के तहत जो संशोधन होता है वो 3 तरह से होता है, एक सामान्य बहुमत पे, एक विशेष बहुमत पे, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के बहुमत पे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के ही 368 खासकर काम करता है, जिसको हम लोग संविधान संशोधन मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सामान्य बहुमत से हो जाता है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अब बात हम लोग करते हैं कि 2 और 3 के तहत जो होगा उसको हम क्या करेंगे, 368 के तहत नहीं लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 4 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अब राज्यों का जो गठन या सीमा का परिवर्तन जो हुआ, इसके लिए क्या किया हुआ। 1948 में गठित एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करने का या राज्यों को पुनर्गठन करने की विचार दिया था, ठीक है। यानी कि 1948 में गठित एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर क्या किया था, राज्यों को विभाजित करने का या नया गठित करने का विचार दिया था, ठीक है। इसके बाद एक समिति 1948 में ही और बनी थी, JVP, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस समिति जो क्या करना, जो सहमति जो आई थी, यानी कि रिकमेंडेशन जो आया था, उसको इन्होंने क्या किया, खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर 1953 में बना राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। किसके अध्यक्षता में बना था, फजल अली की अध्यक्षता में बना था, और इसी के आधार पे 1956 में, ठीक है, तमिलनाडु से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, और भाषा के आधार पे बांटा जाने वाला यह पहला स्टेट था, ठीक है। भाषा के आधार पर बांटे जाने वाला यह पहला स्टेट था, कौन, 1956 में तमिलनाडु से बढ़ के आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है। और फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुआ, वो अलग की चीज़ है, लेकिन पहला बांटे जाने वाला राज्य कौन था भाई, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। एक में एक साथ रहना है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, एक साथ रहना है, यानी कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा में कहा गया 2 में आने दो, यानी कि जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे कोई भी राज्य अगर चाहे तो हमारे भारत में मिल सकते हैं, यह अनुच्छेद 2 में कहा गया। 3 में क्या किया है, कहा गया 3-13 हम करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, तितर बितर करेंगे, इधर उधर करेंगे, यानी कि उसकी सीमा में परिवर्तन करेंगे, उसका नाम बदलेंगे, ठीक है, या नए राज्य का गठन करेंगे। ठीक है, 4 में कहा गया कि 2 और 3 में जो होगा वो 368 के तहत नहीं जाना चाहिए, यानी कि सामान्य बहुमत से आप क्या कर सकते हैं, इनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन संशोधन अगर नहीं होगा तो यानी कि सामान्य बहुमत से अगर हो जाएगा तो उसको संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद याद हो गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से तो आंध्र प्रदेश अलग हो चुका था। अब बात करते हैं कि और कौन से राज्य अलग हुए, तो सभी राज्यों को हम लोग उतना चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत चर्चा कर लेते हैं। दूसरा हुआ 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात, यानी मराठी भाइयों, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। ठीक है, भाषा के आधार पर हुआ। दूसरे बात करते हैं 1961 में दादर नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। कब, 1961 में। आगे हम बात करते हैं जो 10वां संविधान संशोधन था, और 1954 में इसको पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। 1954 में पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 1954 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था, तो याद रखिएगा कौन, तो दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 12वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 1962 में हुआ। इसमें गोवा, दमन एवं दीव को पुलिस बल से यूटी बनाया गया। 1962 में क्या किया गया, गोवा को, दमन एवं दीव को पुलिस बल से यूटी बना दिया गया, यानी कि यहाँ भी विदेशियों का शासन था, पुर्तगालियों का शासन था, तो उसको भी पुलिस कार्यवाही करके क्या किया गया, अपने भारत में मिला लिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो आगे इसको गोवा को 1987 में पुनः, ठीक है, 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 25वां राज्य के रूप में जाना जाता है। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पुणे राज्य का, जो कि क्या है, 25वां राज्य है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है कि भारत का 25वां राज्य कौन सा है। ठीक है, इधर तो 26, 27, 28 आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 25वां राज्य कौन है, गोवा है। आगे बात करते हैं, फिर 1962 में 14वां संविधान संशोधन हुआ और पुदुचेरी को फ्रांस से मुक्त कराया गया। ठीक है, 1962 में 14वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, पुदुचेरी पे फ्रांस का जो शासन था, ठीक है, फ्रांस का उपनिवेश जो था, उसको क्या किया गया, मुक्त करा के और यूटी का दर्जा दिया गया, और इसको पुदुचेरी से पांडिचेरी किया गया। आगे देख पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं पढ़ा दूंगा कि कब किसका नाम बदला गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब चलते हैं 62 के बाद 1963 में क्या हुआ, नागा की पहाड़ियाँ लिख लीजिएगा, पहाड़ियाँ। ठीक है, और असम के बाहरी क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड बना। कब, 63 में। नागालैंड कब बना, 1963 में। 66 में बना पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी बनाया गया। ठीक है, 66 में बना पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बना। अब बात करते हैं, इससे तो कम क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कंट्राडिक्शन यहाँ है। ठीक है, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन में 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो 2A अनुच्छेद 2 था उसमें संशोधन करके 2A बनाया गया। ठीक है, यानी कि 2 में संशोधन करके क्या किया गया, 2A बनाया गया। ठीक है, 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, आने दो, यानी कि किसी विदेशी देश, पड़ोसी देश से मिलाया गया। अब बात करते हैं, इसको पुनः 1975 में फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ और इसको पुणे राज्य का दर्जा दे दिया गया।
ठीक है, 36वें में पूरा इसको काम कर दिया गया। अब बात करते हैं भारत का अंतिम राज्य जो बना है 2 जून 2014 को, ठीक है, कौन बना? तेलंगाना बना। किस राज्य से अलग हो गया बाबू? आंध्र प्रदेश से। जिसकी किस समिति के सिफारिश पर, किस आयोग के सिफारिश पर बना था? तो श्री कृष्णा आयोग के सिफारिश पे। ठीक है, चलिए आज भाग 1 द एंड। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे भाग 2। ठीक है, उसमें आप लोग ज़रूर अपना प्यार बनाए रखिएगा, और चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, भाग 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।